दोस्तों आज की डेट में हेयर थिनिंग यानी कि बालों का पतला होना या फिर कमज़ोर होना, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। हेयर थिनिंग का सीधा सा मतलब है कि आपको आने वाले टाइम में बालों से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको बाल्डनेस, गंजापन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा हेयर शेडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक सर्वे के मुताबिक कम से कम हर तीसरा पर्सन हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम में अपने आप में एक अलर्ट है कि आप अपने बालों को लेकर सतर्क हो जाएं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केशवा हेयर केयर की तरफ से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। दूसरा, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हो सकती है। एंड तीसरा, कुछ बहुत ही हेल्दी और नेचुरल सोल्यूशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर आएँ एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है। देखिए, ये अपने आप में एक साइंटिफिक प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट फिर भी मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो है उसका बीज। बीज से ही सारा पेड़ बना है। वैसे ही जो ये हमारा हेयर है ना, ये जो हमारा बाल है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये जो हमारा बाल है ना, उसके नीचे एक बीज होता है और उस बीज को कहा जाता है हेयर फॉलिकल, जो कि हमारी स्कैल्प के नीचे होता है। यानी कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते बिकॉज वो इंटरनल बॉडी का एक पार्ट है। तो वो जो बीज होता है, जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, जब वो वीक होना शुरू हो जाता है, जब उसको नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, जब उसको ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाता है, बिकॉज ब्लड में ही सारे न्यूट्रिशन होते हैं और वो न्यूट्रिशन हेयर फॉलिकल लेता है। लेकिन जब इस हेयर फॉलिकल को ब्लड में से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है या उस तक ब्लड बहुत कम पहुंचता है या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो जब उसे नरिशमेंट नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से जो हमारा हेयर फॉलिकल है वो धीरे 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 करके डेड होना शुरू हो जाता है। एंड जब वो धीरे धीरे उसका जो साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसे मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल भी कहा जाता है। यानी कि उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होना शुरू हो जाता है एंड उसी की वजह से हमारे बालों को नरिशमेंट नहीं मिलता एंड अल्टीमेटली हमारे जो बाल हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हेयर थिनिंग कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है। सो मेन चीज़ है वो है आपका हेयर फॉलिकल। जब वो पतला होना शुरू हो जाता है उसे नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, इसीलिए हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम समझते हैं कि सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे बाल हैं वो थिन हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना हेयर थिनिंग की, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे जो बाल हैं वो थिन होते जा रहे हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपके साथ 4-5 सिम्टम्स शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हम आगे बढ़ें। देखिए, हेयर थिनिंग जो होता है ना वो पूरे बालों में होता है या पूरे स्कैल्प में होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं मेरे तो साइड साइड से बाल पतले हैं, यहाँ से बस पतले हैं, ऐसा नहीं होता। आपके एक्चुअल में देखे जाएँ तो ओवरऑल स्कैल्प में ही ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहला, जब आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, जो आपका फ्रंटल वाला हिस्सा है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, वहाँ से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। या फिर टेम्पोरल हिस्सा, यानी कि जो कान के पास वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है, इसे टेम्पोरल पार्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम जनरली मेल्स को होना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा कुछ मेल्स में ऐसा भी देखने में आया है कि उन्हें जनरली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है हेयर थिनिंग का होना शुरू हो जाता है, स्पेशली जिनकी बॉडी में DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, यहाँ से होना शुरू हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से बाल कम हो रहे हैं, ये पहला रीज़न है। दूसरा, अगर आपके बाल टूटना शुरू हो गए, अगर आपको लग रहा है हेयर थिनिंग नहीं हुई बट आपके बाल टूट रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तीसरा, अगर आपके बालों का कलर चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है कि पहले बाल बहुत शाइनी थे, अभी उनमें डलनेस आ रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। चौथा, अगर आपको लग रहा है कि आपको डैंड्रफ हो रहा है धीरे धीरे या फिर आपका डैंड्रफ बढ़ते जा रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं या फिर हो रहा है। तो हमने बात कर लिया था कि भाई हेयर थिनिंग क्यों होता है, बिकॉज हेयर फॉलिकल छोटा पड़ना शुरू हो जाता है, उसे नरिशमेंट नहीं मिलता है। और जो फिर मैंने आपको बताया सिम्टम्स के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों जो है हमारे हेयर फॉलिकल श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, जिसे मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल भी कहा जाता है। क्या रीज़न है एग्जैक्टली आप ये देखो कि आपकी लाइफस्टाइल में आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। अगर आपको हेयर थिनिंग हो रहा है तो मैं यहाँ पर जो 6 से 7 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से कोई एक वजह है जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग हो रहा है। सबसे पहली जो वजह है हमारा केशवा हेयर केयर में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसीडर करते हैं वो है हमारा साइंस, वो है हमारा नेचर और वो है हमारा आयुर्वेदा। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग शायद इसे एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो, उन्हें नहीं पता होगा। सबसे पहली वजह है जब हमारे शरीर में हमारा जो पूरा शरीर है वो वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों से मिलकर बना हुआ है।
तो जब हमारे शरीर में ये तीनों दोषों में से किसी का इम्बैलेंस होता है, किसी की बॉडी में अगर वात दोष बढ़ गया या कफ दोष बढ़ गया या पित्त दोष बढ़ गया, तो उस वजह से जो है सबसे पहले इम्बैलेंस इन दोषा की वजह से हमें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। एंड स्पेशली ये जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है ये वात दोष वालों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है या फिर पित्त दोष वालों में देखी जाती है। जनरली कफ दोष वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज उनके बाल जो है वो कोर्स होते हैं एंड उनको जनरली ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है। तो वात दोष और पित्त दोष वालों को जो है ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यानी कि इम्बैलेंस इन दोषा सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग होती है। वजह है जिसकी वजह से हमें हेयर थिनिंग होता है वो होता है हाइपर एंड्रोजनिज्म। अब ये क्या होता है भाई, बड़ा नया सा नाम सुना होगा। देखिए एक मेल हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है एंड्रोजन। जैसे कि फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन करके होता है वैसे ही मेल्स में एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो एक मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन। जब ये मेल हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और ये हमारी हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है। ये एक रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है वो है DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। जब हमारा टेस्टोस्टेरोन एक स्पेसिफिक कंडीशन में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। एंड अल्टीमेटली, अब ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है बट अल्टीमेटली इसका जो कंक्लूजन है वो हमारे हेयर थिनिंग के फॉर्म में आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हमें हेयर थिनिंग होता है। या फिर कहो 50% हेयर थिनिंग की जो वजह है हमारे लिए वो है हमारी डाइट। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे बाल होते हैं ये न्यूट्रिशन के बने होते हैं, ये चीज़ मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, ठीक है। अब अगर हमारे बाल किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को कितना अच्छा नरिशमेंट मिल रहा है। अगर बालों को अच्छा नरिशमेंट मिलेगा तो वो हेल्दी ग्रो होंगे एंड उनकी जो थिनिंग है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोर्स होंगे यानी कि वो मोटे होंगे, डेंस होंगे। लेकिन जब हमारे बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से भी हेयर थिनिंग होता है। और यहाँ पे मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। ये चीज़ तो आप लोगों ने सुनी है कि भाई अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो बाल अच्छे होंगे, लेकिन दो चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहला, अपनी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना। अब आप कहोगे यार ये क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाई हमने वात पित्त कफ की बात की। हम सबकी बॉडी का ना एक कंपोजिशन होता है। जैसे कि मेरी बॉडी में वात दोष ज़्यादा है तो किसी की बॉडी में कफ दोष ज़्यादा होता है, किसी की बॉडी में पित्त दोष ज़्यादा होता है। तो उसी अकॉर्डिंग आयुर्वेद कहता है कि आपको आपकी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेना होता है। जैसे अगर मेरी बॉडी वात वाली है तो मेरे लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो मुझे ज़्यादा खानी चाहिए और कुछ चीज़ें मुझे कम खानी चाहिए ताकि मेरी बॉडी का जो दोषों का बैलेंस है वो बना रहे। पहला चीज़ तो हमें अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग खाना चाहिए और दूसरा हमें कुछ हेल्दी सप्लीमेंट भी ऐड कर लेने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न है। आज के टाइम में जो हमारी डाइट है, जो फूड है वो बहुत ज़्यादा एडल्टरेटेड है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है, काम में जो है हम लगे हुए होते हैं, तो उस वजह से हम अपनी न्यूट्रिशन की जो नीड है उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ये दो चीज़ें अब हमें करनी चाहिए। अब आप कहोगे भाई ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरीके की डाइट लेनी है या फिर हमारी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। डोंट वरी, इसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है। keshvahaircare.in ने आप लोगों के लिए एक सुविधा जारी की है। आप जाएंगे जहाँ पर वेबसाइट पे तो वहाँ पर आपको टेस्ट का ऑप्शन है। टेस्ट का ऑप्शन लेंगे, जैसे ही वहाँ पर आपसे 10-15 सवाल पूछे जाते हैं ताकि आपका बॉडी का कंपोजिशन पता चल जाए। उस हिसाब से आपने जवाब दे दिया, फिर आपको एक मेल आ जाता है। मेल में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपकी बॉडी का कंपोजिशन पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। फिर उस अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको डाइट भी बताई जाएगी कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, आपको कौन से ग्रेन्स खाने चाहिए, कौन से फ्रूट खाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके का योगा करना चाहिए आपको, वो सब कुछ आपको वहाँ पर ईजी फॉर्मेट में मिल जाएगा। प्लस इसी के साथ तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई बॉडी का डाइट क्या रहेगा और कंपोजिशन कैसे पता चलेगा। दूसरा, सप्लीमेंट की बात करें तो हाँ डेफिनेटली हम एक चीज़ यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये लेना ही चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूँगा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि केशवा हेयर केयर का न्यूट्रिशन होता है जो कि एक सप्लीमेंट है बेसिकली हमारे हेयर्स की जो नीड है उसे फुलफिल करने के लिए। तो इसमें हर वो न्यूट्रिशन जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि इसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा, ओमेगा 6 मिल जाएगा, बायोटिन मिल जाएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या बालों के लिए जो स्पेसिफिक मिनरल्स की ज़रूरत है, चाहे वो जो भी अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हो, कोलेजन की ज़रूरत हो या केराटिन की ज़रूरत हो, वो सारी ही चीज़ें इसमें हैं। और हमने ये कोशिश की है कि इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या फिर अगर आपकी बॉडी में कैसा भी दोष इम्बैलेंस हो, चाहे वात दोष इम्बैलेंस हो, चाहे कफ दोष हो, चाहे कफ दोष, तो इसमें सारे ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के दोषों को बैलेंस करने में मदद करते हैं और न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करने में मदद करते हैं। आई थिंक ये इंडिया का पहला ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि सभी के लिए सुटेबल हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको डाइट अच्छी नहीं है तो आप इस न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं। आपको एक टैबलेट नाश्ते के बाद लेनी है और एक टैबलेट दोपहर के खाना खाने के बाद लेनी है। इस तरीके से इसकी 2 टैबलेट लेनी है, टोटल मिला के इसमें आपको 60 टैबलेट्स मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। डाइट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, मैंने प्रमोशन किया है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लेना ही चाहिए। आपको लगता है तो लो, अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट ठीक है, नो नीड। 5वीं जो वजह है डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हम सभी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए बिकॉज आज की लाइफस्टाइल ही ऐसी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं
इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है हमें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इसकी वजह से हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो जिस चैनलाइज पे चलने चाहिए, जिस चैनल के थ्रू वो चलने चाहिए, जो उनका पाथ होता है वो चेंज हो जाता है और वो गड़बड़ हो जाते हैं, उनमें टॉक्सिन साइड हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली हमें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं बस यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल में खुद को बिजी रखें, खुद को हेल्दी चीज़ों में इन्वॉल्व करें, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है। मेडिटेशन अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वो करें, या डांस करें, म्यूज़िक करें, कुछ भी करें, मतलब अपने आप को व्यस्त रखना है और कोई भी एक दो चीज़ ऐसी करनी है जिसको फॉलो करने में हमें अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से हमें अंदर से खुशी मिलती है और इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस एंग्जाइटी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, केमिकल बेस्ड शैम्पू, छठवां रीज़न है केमिकल बेस्ड शैम्पू, ऑयल, सीरम या फिर केमिकल बेस्ड चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी हमें ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। शैम्पूज़ में पैराबेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केमिकल इस्तेमाल करना गलत है, नहीं भाई, अगर शैम्पू बनेगा तो थोड़ा बहुत तो केमिकल रहेगा ही, बट जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, 99% कंपनियाँ उसमें अलग अलग चीज़ें SLA, SLES, पैराबेन्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा झाग निकलता है। अब ज़्यादा झाग निकलेगा तो हमें लगता है यार स्कैल्प साफ़ हो रही है, अच्छा शैम्पू है, बट एक्चुअल में झाग का और स्कैल्प के साफ़ होने का कोई औचित्य ही नहीं है। सो हेल्दी शैम्पू का इस्तेमाल करिए, ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करिए जो कि हार्श ना हो, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे हो। और शैम्पू का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी स्कैल्प साफ़ हो और हमारी स्कैल्प सूद रहे, ठीक है। शैम्पू का मतलब ये नहीं, शैम्पू से कोई बाल ग्रो नहीं हो जाएंगे आपके, शैम्पू से कुछ नहीं होने वाला है, इतनी चीज़ आप समझिए। बिकॉज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बैठी हैं जो कह रही है हमारे शैम्पू से आपके बाल नरिश होंगे, कुछ नहीं होता भाई। आप 5 मिनट शैम्पू लगा कि क्या आपके बाल नरिश हो जाएंगे? नहीं होता है। इस चीज़ से आप बाहर निकलिए। शैम्पू सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है कि वो आपकी स्कैल्प को साफ़ करे। हाँ, थोड़ा अच्छा शैम्पू हो तो हल्का फुल्का वो आपकी स्कैल्प को नरिश कर सकता है, माइल्ड रख सकता है, आपकी स्कैल्प पे वो ज़्यादा हार्श ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। एंड सही तरीके का ऑयलिंग भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में जो ऑयल मिलते हैं वो बहुत ही गलत ऑयल है, उनमें मिनरल्स ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है एंड इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे बड़ी वजह स्पेशली महिलाओं में मैं कहूँगा वो है PCOD, PCOS की प्रॉब्लम, या ओवरीज में सिस्ट होने की प्रॉब्लम हो गया, या फिर बहुत सारी महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं उन्हें भी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ये कुछ वजह है, मैं नहीं कहूँगा कि यही कंप्लीट वजह हो सकता है, कुछ वजह और भी हो, बट जो स्पेसिफिक मेन रीज़न है हेयर थिनिंग के वो मैंने आपको बता दिया। पता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत देर तक झेल लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये साइंस आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो हेयर थिनिंग की। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, कि हमारे बालों के लिए हेल्दी सोल्यूशंस कौन से। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे जो बाल है ना वो रिफ्लेक्शन है हमारे डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का। डाइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें अपनी डाइट को करेक्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आपकी बॉडी का कंपोजिशन पता होना चाहिए और उसके लिए बहुत ही आसान है, मतलब फ्री है। आप केशवा हेयर केयर की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे टेस्ट लो, वहाँ पे आपको आपका बॉडी कंपोजिशन मिल जाएगा, आपको वहाँ पे डाइट भी मिल जाएगी। एक पूरा PDF होता है, उसमें सारी चीज़ें होती है, क्या योगा करना चाहिए आपको, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा खाना खाना आपको चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, आई एम श्योर आपको 2 हफ्ते के अंदर मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 20 to 30-40% तो रिजल्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगा अगर आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड दूसरा, डाइट में मैं एक और चीज़ कहूँगा, अगर केशवा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इसको नहीं लिया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई ये आपकी थोड़ी सी न्यूट्रिशन की जो नीड है उसे फुलफिल करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट आने में थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, आपके टाइम थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी आ जाएगा। दैट्स इट। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डाइट पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हेयर थिनिंग को रोकने का जो आई थिंक थोड़ा ईजी और सिंपल सा सोल्यूशन है वो है अपनी स्कैल्प पर मसाज करना। अब देखिए, मैं भी जानता हूँ कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ स्कैल्प मसाज करने से ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट हाँ, इससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और ये चीज़ बहुत ही आसान है। देखिए, हमारी स्कैल्प में, हमारी खोपड़ी में, हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली बहुत सारी प्रोसेस होती है और सिग्नल कहाँ से आता है? हमारे ब्रेन से आता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो रही होती है ना वो हमारे ब्रेन में हो रही होती है। तो हमें अपनी स्कैल्प पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी तो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसीलिए ना आपको आपकी स्कैल्प की मसाज करनी चाहिए और वो भी आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा है, वो जो PDF होता है ना उसमें ऑयलिंग के बारे में भी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर वात दोष बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में तो आप आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल करना, वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर वर्जिन आलमंड ऑयल। एंड अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो पित्त दोष अगर बढ़ा हुआ है तो आप आंवला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, आप नीम के ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ये हमारी स्कैल्प को ठंडा रखने में मदद करता है। पित्त दोष वालों में हीट बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, उसकी वजह से उन्हें हेयर थिनिंग होता है, तो ये ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। कफ दोष है आपकी बॉडी में, वैसे कफ दोष वालों के हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी कफ दोष वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वो स्कैल्प के लिए लाइट होता है, राइट। तो ये ऑयल आपके लिए बहुत वर्क करेगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बिकॉज ऑयलिंग की बात हो रही है तो कॉम्बिंग की बात हम कैसे छोड़ सकते हैं।
प्लास्टिक की कॉम के बजाय आप जो है वुडन कॉम का इस्तेमाल करिए। वुडन कॉम हमारी स्कैल्प के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो आप कहीं पे भी किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, बट एक अच्छी नीम की कॉम होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि सैंडलवुड यानी कि जो चंदन होता है वो भी लकड़ी बहुत अच्छी होती है हमारी स्कैल्प के लिए। वो हमारी स्कैल्प को, हमारी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में या रिजुवेनेट करने में, उन्हें जगाने में, आप कह सकते हैं उन्हें एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। बिकॉज हेयर फॉलिकल अगर डीएक्टिवेट होंगे तो फिर हमें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होगी। सो आप चाहें तो वुडन कॉम keshvahaircare.in पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा वो है शैम्पू। हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज आज के टाइम में शैम्पू ज़रूरी है, इतना पॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही सलाह दूंगा कि एक हेल्दी शैम्पू का जो है आप इस्तेमाल करिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आंवला, त्रिफला, निर्गुंडी जैसी हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल किया और ज़्यादा हार्श वाली चीज़ें ना हो, जैसे कि सल्फेट, पैराबेंस वाली चीज़ें ना इस्तेमाल किए गए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहूँगा कि जब भी आप शैम्पू परचेज़ करें इन चीज़ का ध्यान रखें और हेल्दी आयुर्वेदिक शैम्पू परचेज़ करें। एटलीस्ट वो बेटर तो है, मार्केट में जो इतने हैवी केमिकल्स हैं उससे वो बहुत ज़्यादा बेटर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप इज किंग। आपकी जो नींद है वो आपकी किंग है बालों के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी स्लीप अच्छी होगी स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका हार्मोन का प्रॉपर चैनलाइज होगा। लेकिन अगर स्लीप अच्छी नहीं हुई तो सब खराब होगा। इसलिए जितनी अच्छी स्लीप होगी वही आपके बालों को रिफ्लेक्ट करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक इन्वर्जन मेथड करके जो है एक वीडियो रिलीज़ की थी। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि अपने बालों की हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम को रोकने के लिए हफ्ते में 2 बार ज़रूर कीजिए, 10 मिनट का टाइम लगता है। बहुत हेल्दी तरीका अपनी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को रोकने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में शायद हो सकता है ये सवाल हो कि क्या हम हेयर थिनिंग को रिकवर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने इनिशियल स्टेज में, मतलब आपने शुरुआत में ही अपनी प्रॉब्लम को कैच कर ली कि यार मुझे हेयर थिनिंग हो रहा है, तो यस, आप अपनी इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप 6 से 8 या 9 हफ्ते तक ये फॉलो करते हैं तो आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम रुक जाएगी एंड उसके बाद आप अपने बालों को मोटा होते हुए भी देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से रिकवर किया जा सकता है, बट अगर आपने शुरुआत में इस प्रॉब्लम को कैच कर ली तो। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप केशवा न्यूट्रिशन परचेज़ करना चाहें या कॉम परचेज़ करना चाहें तो आप वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कहीं व्हाट्सएप नंबर पॉपअप हो रहा है, आप वहाँ पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अपना हेयर टेस्ट जाकर ज़रूर लीजिए ताकि आपको पता चले आपकी बॉडी का कंपोजिशन क्या है और आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, वो सर्विस आपको ज़रूर करनी चाहिए, मैं तो कहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य बालों की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।